हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लेकर के आपके लिए सैम्पल टेस्ट पेपर चैप्टर 6 का फैक्टर एंड मल्टीपल्स का। तो इससे पहले का चैप्टर जैसे या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और लार्ज नंबर का नहीं देखा है बच्चों, तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। वहाँ पे जाकर के आप ये प्लेलिस्ट को देख सकते हो और अपनी सैम्पल पेपर की जो सीरीज है उस सैम्पल पेपर के सीरीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो देखो पैटर्न वही है बच्चों, इसमें भी आप 14 होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे बच्चों वो आपके 25 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो MCQs हैं, फिर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। सो फर्स्ट क्या है, डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं यहाँ पे क्या फिलअप्स होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो आपको बताना इस तीनों में से कौन से आंसर करेक्ट है। इफ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर होता है क्या, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपको मैंने स्पेशल केस बता रखा है कि इवन प्राइम नंबर्स कौन होते हैं। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे आंसर्स कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 2 या मोर यानी दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास है ऑप्शन में 2, 4 और 6। तो किसका 2 से ज़्यादा है और स्मॉलेस्ट होनी चाहिए यानी कि बड़ा होनी चाहिए। समझ रहे बात को, तो कौन से हैं वो आपको बताने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। देखो 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी हाउ मेनी भी कह सकते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 होते हैं, राइट, या 2 होते हैं या 4 होते हैं। कितने होते हैं ये आपको काउंट करना है और फिर टिक करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। कंपोजिट्स नंबर्स हैव डैश और डैश मोर फैक्टर। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको कंपेयर करके आप आंसर दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। वो नंबर क्या है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं या इवन नंबर बोलते हैं। तो तीनों में से कोई एक होगा बच्चों। सबके डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। गुड, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहे ऑल मल्टीपल ऑफ 10 एंड्स विद डैश 0, 1 या, मतलब 10 का जो मल्टीपल होता है बच्चों वो खत्म कहाँ पे होगा, 0 पे होगा या 1 पे होगा या इसमें से कोई नहीं है। आपके आंसर देने, तो ये आपको 1 to 6 जो है बच्चों आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बच्चों 2 मार्क्स से क्वेश्चंस। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दे रखे। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 100, यानी 100 का मल्टीपल। 100 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से एंड सो ऑन, राइट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल, ओके, ऑफ 4 और 12। 4 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर्स होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है सभी नंबर को आप ऐड करें। ऐड करने के बाद अगर वो रिजल्ट 3 का मल्टीपल या 3 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, तो वो नंबर 3 का डिविजल होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है आपको, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। देखो 88 है और 8 है, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करना है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन को भी एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20। देखो 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है। फिर बी में कह रहे हैं 6,
4 और 2 का HCF निकालना है तो अच्छे से आप निकाल लेंगे। HCF निकालने का कई मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है, एलसीएम मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, जो भी मेथड आता है आप उस मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 40। तो 16 एंड 40 का आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है एंड फाइंड देयर कॉमन फैक्टर एंड ऑफ द HCF। और आपको क्या करना है बच्चों, इसका कॉमन फैक्टर एंड HCF भी निकालना है। तो कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन, और कॉमन फैक्टर को ही HCF बोलते हैं। जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। आई होप समझ आ गया, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 56 बाय द फैक्टर ट्रीज मेथड। अच्छा देखो बच्चों कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशंस करना है फैक्टर ट्री मेथड। तो ट्री मेथड अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए ट्री का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर आपको पता है और फिर भी अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्लास 4th के जो मैथ का प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, वहाँ पे इन सभी मेथड का मैंने डिस्कस किया है और इसके ऊपर कई क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाया आपको बुक के एक्सरसाइज का। ओके, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बच्चों scores has to be split into 20 students, है ना। कह रहा है कि सोराज है ना बच्चों, सोराज has to be split 20 students of his class into the different groups। अच्छा 20 स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, और सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया। इन ईच ग्रुप ऑल द स्टूडेंट कैन नॉट बी इन वन ग्रुप्स and each groups has been more than one student in how many way can form this group। अच्छा तो देखो जो भी ग्रुप बनाया ना उस ग्रुप में जितने भी, जैसे मान लो पहले एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मान लो पहला ग्रुप को हमने 1 रखा तो अगला ग्रुप 2 होगा, फिर उसके अगला 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे ये हमसे पूछे जा रहे हैं। कितने ग्रुप में उन्होंने स्प्लिट कर दिया यानी कन्वर्ट कर दिया यानी बना दिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो बच्चों जो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको 1-2 बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, राइट। और फिर पढ़ के आप उनको अच्छे से समझिए, फिर आप करने बैठिए तो आपका जो आंसर्स है ना वो करेक्ट आ जाएगा। फिर भी अगर इन सब क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है या कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका बच्चों इन सभी का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। जैसे ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट होता है 13 चैप्टर तक, वैसे फिर से मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।